Hello children, we are going to continue our unit National Income and Related Aggregates. इससे पहले वीडियो में आपके साथ मैंने डिस्कस किया था that what is circular flow of income and some basic concepts in the macroeconomics. In this unit we are going to discuss about national income and related aggregates. बच्चों सब लोग अपना पेन और कॉपी तैयार रखेंगे और मेरे साथ साथ लिखेंगे. तो there are various aggregates of national income like GDP MP, GDP FC, NDP MP, NDP FC, GNP MP, GNPFC. अभी आपको पता नहीं है इनका क्या मतलब होता है, अभी बताएंगे. NNP MP एंड NNPFC. अब अगर आपसे पूछा जाए कि नेशनल इनकम निकालनी है तो इन सब में नेशनल इनकम होती है हमारी NNPFC. If in your question it is asked that calculate national income, it means you have to calculate NNPFC. First of all, you should know what is the meaning of GDP-MP. GDP-MP means gross domestic product at market price. GDP-FC is gross domestic product at factor cost. NDP-MP means net domestic product at market price. NDP-FC net domestic product at factor cost. GNP-MP gross national product at market price. GNP-FC gross national product at factor cost. NNP-MP net national product at market price and net national product at factor cost. तो ये 8 एक्सप्रेशंस होते हैं नेशनल इनकम के, 8 एग्रीगेट्स होते हैं. इनमें जो NNPFC होती है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, इसी को नेशनल इनकम बोलते हैं. और अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज डोमेस्टिक इनकम, तो डोमेस्टिक इनकम होती है NDPFC. NDPFC मीन्स डोमेस्टिक इनकम. तो अब देखिए फर्स्ट नंबर पे या तो आपका वर्ड आ रहा है जी और या एन. जी स्टैंड्स फॉर ग्रॉस एंड एन स्टैंड्स फॉर नेट. ग्रॉस और नेट में जो डिफरेंस होता है वो होता है डेप्रिसिएशन का. अगर हमें किसी भी ग्रॉस टर्म को नेट में चेंज करना है तो हम करेंगे माइनस डेप्रिसिएशन, और नेट टर्म को ग्रॉस टर्म में चेंज करना है तो हम करेंगे प्लस डेप्रिसिएशन. अगर कोई एग्रीगेट ग्रॉस टर्म में है इट मीन्स इट इंक्लूड्स द डेप्रिसिएशन, और अगर नेट टर्म में है तो इसका मतलब उसमें डेप्रिसिएशन नहीं है. तो ग्रॉस से नेट पर जाने के लिए माइनस डेप्रिसिएशन और नेट से ग्रॉस पर जाने के लिए हमें करना पड़ेगा प्लस डेप्रिसिएशन. दूसरे नंबर पर देखिए, या तो डी वर्ड यूज हो रहा है या एन. डी का मतलब डोमेस्टिक और एन का मतलब होता है नेशनल. तो नेशनल और डोमेस्टिक, इनका डिफरेंस होता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, NFIA. NFIA हमने डिटेल में प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया हुआ है. नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड. अगर हमें नेशनल से डोमेस्टिक पर जाना है तो NFIA करेंगे माइनस, और डोमेस्टिक से नेशनल पर जाने के लिए NFIA करेंगे प्लस. अगर हमारे पास डोमेस्टिक इनकम है, हमको नेशनल इनकम चाहिए, तो उसमें प्लस NFIA हो जाएगा. और एक टर्म और हमारी डिफरेंट है इनमें, इट इज आइदर MP और FC. MP स्टैंड्स फॉर मार्केट प्राइस और FC का मतलब होता है फैक्टर
कॉस्ट। मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट में डिफरेंस होता है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। बच्चों, जब भी आप कोई चीज मार्केट से खरीदते हैं उसमें एमआरपी लिखी होती है ना, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, और ब्रैकेट में लिखा होता है इंक्लूसिव ऑल टैक्सेस। तो जब भी हम कोई चीज मार्केट पे खरीदते हैं किसी भी एमआरपी पर, तो उसमें टैक्सेस इंक्लूड होते हैं और फैक्टर कॉस्ट में टैक्स नहीं होते। तो अगर एमपी से फैक्टर कॉस्ट पे जाना है, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? माइनस एनआईटी। एनआईटी इज नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। और फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पर जाने के लिए हमें नेट इनडायरेक्ट टैक्स प्लस करने पड़ेंगे। तो ये जो तीन टर्म इन सब में चेंज हैं, फर्स्ट नंबर पर ग्रॉस या नेट, ग्रॉस से नेट को चेंज करेंगे माइनस डेप्रिसिएशन, और नेट से ग्रॉस पे जाने के लिए प्लस डेप्रिसिएशन। सेकेंड नंबर पर या तो डी वर्ड यूज हो रहा है या एन, डोमेस्टिक या नेशनल। तो नेशनल और डोमेस्टिक का डिफरेंस होता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए प्लस एनएफआईए और नेशनल से डोमेस्टिक पे आने के लिए माइनस एनएफआईए होता है। थर्ड टर्म है हमारी मार्केट प्राइस या फैक्टर कॉस्ट। तो मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट का डिफरेंस होता है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का। मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाने के लिए माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स, और फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पर जाने के लिए प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्स हो जाएगा। और इसके साथ साथ एक चीज़ और आप अपनी कॉपी में नोट कर लें कि नेट इनडायरेक्ट टैक्स, इसका भी फॉर्मूला होता है कैलकुलेट करने का। अगर आपके क्वेश्चन में सीधा सीधा नेट इनडायरेक्ट टैक्स नहीं दिया हुआ है तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? नेट इनडायरेक्ट टैक्स इज इक्वल टू इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। तो ये आपको याद रखना है। आपको सिर्फ एनआईटी चाहिए, नेट इनडायरेक्ट टैक्स चाहिए। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस में से हम इकोनॉमिक सब्सिडीज माइनस करते हैं तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स मिल जाता है। तो ये सब आप नोट करेंगे, फिर आगे हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए जाते हैं। आई होप दैट एवरीवन हैज नोटेड डाउन इट। So in this question it is written here calculate GDP MP। क्या कैलकुलेट करना है हमें? GDP MP। और हमारे पास जो दिए हुए हैं आइटम्स, उनमें हमारे पास क्या दिया हुआ है? NNP FC। डेप्रिसिएशन गिवन है, सब्सिडीज, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। अब हमको जो चाहिए, क्या चाहिए हमें? GDP MP। तो आप बहुत ध्यान से समझेंगे कि किस तरह से हमें NNP FC को GDP MP में कन्वर्ट करना है। जो फॉर्मूले आपको बताए हैं कि ग्रॉस को नेट में किस तरह चेंज किया जाता है, या डोमेस्टिक को नेशनल में, या MP को FC में। तो अब आपको हमें जो चाहिए, देखिए GDP MP, तो जो एग्रीगेट हमें चाहिए वो हम पहले लिखेंगे GDP MP। और हमारे पास क्या गिवन है क्वेश्चन में? NNP FC। तो इज इक्वल टू NNP FC। तो अब देखिए हमें क्या चाहिए? ग्रॉस, और हमारे पास है नेट। फर्स्ट टर्म चेंज करेंगे, हमारे पास क्या है? नेट, और हमें जाना है ग्रॉस पर। तो बताइए कैसे करेंगे? नेट से ग्रॉस पे जाने के लिए हो जाएगा प्लस डेप्रिसिएशन। अब सेकेंड टर्म देखिए, हमारे पास क्या है? नेशनल, और हमें क्या चाहिए? डोमेस्टिक। नेशनल से डोमेस्टिक पे जाने के लिए आपको बताया अभी अभी NFIA माइनस होगा, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। और हमें चाहिए MP मार्केट प्राइस, और हमारे पास है फैक्टर कॉस्ट। तो फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस तक जाने के लिए हमें करना पड़ेगा प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। और एक बात आपको अभी पहले मैंने बताई कि NFIA का फॉर्मूला क्या होता है? फैक्टर इनकम अर्नड फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड।
ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है। और नेट इनडायरेक्ट टैक्स का फॉर्मूला, NIT का फॉर्मूला क्या होता है? इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। तो अब हम अपना लिखेंगे यहाँ पर GDP MP is equal to NNP FC which is given 2000 plus depreciation is 200 माइनस NFIA। अब NFIA का फॉर्मूला फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, तो ये हो जाएगा 110 माइनस 50 और हमारा हो जाएगा ये प्लस NIT नेट इनडायरेक्ट टैक्स इज इक्वल टू इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। तो इनडायरेक्ट टैक्स है हमारे 180 और सब्सिडीज हैं 70। बस अब इसको सॉल्व कर लेंगे। 20 200 माइनस कितना हो जाएगा? माइनस 60 प्लस 110 20 200 प्लस 50, तो फाइनल आंसर इज 2250। So in this way we will convert any term into the term which is asked in the question. One more question we'll do here. Okay, one more question we are going to do here. देखिए इस क्वेश्चन में हमें निकालना है कैलकुलेट NNP FC। तो जैसे आपको अभी पहले क्वेश्चन में बताया कि जो हमें निकालना है वो हम पहले लिखते हैं। हमें क्या निकालना है? NNP FC इज इक्वल टू हमारे पास क्या है? GDP MP। तो जो हमें निकालना है वो हम पहले लिखेंगे और जो हमारे पास है वो बाद में लिखेंगे। अब एक एक टर्म हम चेंज करते जाएंगे पहले की तरह। ग्रॉस हमारे पास है और हमें क्या चाहिए? नेट। तो ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए हम करेंगे माइनस डेप्रिसिएशन विच यू कैन सी इन द फॉर्मूला। वैसे बच्चों फॉर्मूले आपको बिल्कुल बाय हार्ट लर्न होने चाहिए, उसके बिना आप नहीं कर सकते क्वेश्चंस। देखिए सेकंड टर्म है हमारे पास डोमेस्टिक और हमें कहाँ जाना है? डोमेस्टिक से नेशनल पे। तो डोमेस्टिक को नेशनल में चेंज करने के लिए हो जाएगा प्लस NFIA। और अब देखिए थर्ड टर्म हमारे पास है MP और हमें चाहिए FC। MP से FC पे जाने के लिए माइनस NIT नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो NNP FC इज इक्वल टू, सी व्हाट इज द फिगर ऑफ GDP MP? 5500 माइनस, अब इसमें ढूंढिए कहाँ है डेप्रिसिएशन। जिस समय आपको डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट मैंने समझाया था तो आपको बताया था कि कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल इज द अदर नेम ऑफ डेप्रिसिएशन। तो कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल मीन्स डेप्रिसिएशन, इट इज 300 प्लस NFIA नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज द डिफरेंस बिटवीन फैक्टर इनकम अर्नड फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड। तो ये हमारा हो गया अर्नड फ्रॉम अब्रॉड कितनी है? 150 और पेड टू अब्रॉड फैक्टर इनकम टू अब्रॉड इधर देखिए ये है 250 और माइनस NIT। अब इसमें देखिए NIT का फॉर्मूला होता है नेट इनडायरेक्ट टैक्स इज इक्वल टू इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। तो गुड्स और सर्विस टैक्स लिखा हुआ है, गुड्स और सर्विस टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स ही होता है। तो ये हो जाएगा इनडायरेक्ट टैक्स 120 माइनस सब्सिडीज 70। तो ये हमारा इक्वेशन बन गई। तो एक एक अब ये कर लेते हैं। 5500 में से 300 हमने माइनस किया, 5200। अब ये देखिए प्लस यहाँ आ जाएगा माइनस का 100 और माइनस 50, तो 150 और इसमें से माइनस हो जाएगा। तो 5200 माइनस 150 इज इक्वल टू 5050। और एक चीज़ और याद रखेंगे, अगर ये फिगर रुपीज़ इन करोड़्स या अरब कुछ भी दी हुई है तो आप यहाँ पे लिख देंगे करोड़्स।
सो आई होप ऑल दीज एग्जाम्पल्स आर क्लियर टू यू। अब आज आपके लिए यही होमवर्क है कि सब बच्चे नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स वाले चैप्टर की मेन एक्सरसाइज खोलेंगे और इसी तरह से टर्म्स एक दूसरे में कन्वर्ट करेंगे। थैंक यू।